स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आने वाली है उसमें पूछे जाने वाले वाइवा वॉस के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ये सारे किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप एग्जामिनर के सामने उसका आंसर दे सकते हैं, किस तरह से देते हैं। तो वाइवा के प्रिपरेशन के लिए आज मैं आप सभी दोस्तों के सामने क्वेश्चंस फॉर वाइवा इन यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन especially for inorganic qualitative analysis and preparations for BSc and MSc सेमेस्टर 1 and 2 स्टूडेंट्स पार्ट 4 के रूप में एक और वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि और भी अगले मेरे बहुत सारे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप सबको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वाइवा के लिए बहुत महत्व के ऐसे क्वेश्चंस। दोस्तों जैसा कि मैंने पार्ट 3 में 15 MCQs इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज़ ड्राई हीटिंग टेस्ट परफॉर्म्ड एंड व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट इफ़ द रेसिड्यू चेंजेस टू येलो व्हेन हॉट। जब किसी रेसिड्यू को हम हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो हॉट अवस्था में येलो हो जाता है ना। सो हाउ इज़ ड्राई हीटिंग टेस्ट परफॉर्म्ड। तो इन ड्राई हीटिंग टेस्ट द सॉल्ट इज़ हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। दोस्तों ये इस टाइप के टेस्ट अगर आपको करने हैं हीटिंग वाले तो आपको क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी होगी। उसके अंदर सॉल्ट थोड़ा डाल के फिर उसको हीटिंग करना है। देन येलो रेसिड्यू व्हेन हॉट शोज, अगर ये येलो हो जाता है तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ Zn+2 यानी कि Zn+2 आयन की प्रेजेंस दिखाता है। देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब कॉपर सल्फेट को हम क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो किस तरह का ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों आंसर इज अ वाइट रेसिड्यू इज फॉर्म्ड एंड वाटर कंडेंसेशंस ऑन द कोल्डर वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब जो होती है उसकी भीतरी जो सपाटी सरफेस होती है उसके ऊपर कोल्डर ये जो है ना वो ठंडी हो जाती है और उसके ऊपर पानी के थोड़े थोड़े बूंदे वहाँ पर जमकर हमें दिखाई दे रहे हैं और जो रेसिड्यू है इट विल बी अ वाइट रेसिड्यू। तो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन इट इज़ हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। देन क्वेश्चन नंबर 18, नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूसेस CO2 ऑन हीटिंग। दोस्तों ऐसा कौन सा रेडिकल है ना जिसको गर्म करने से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये कौन सा सब्सटेंस होता है, तो कार्बोनेट। यानी कि अगर रेडिकल हमें कार्बोनेट दिया गया होता है यानी कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऐसे रेसिड्यू को जब हम हीटिंग करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट होता है। तो दैट इज़ कार्बोनेट आयन। यानी कि नेम द रेडिकल, that will be carbonate CO3-2 radical. What is the color of residue when zinc salt is heated? जिंक के कोई भी सॉल्ट को अगर हम हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे, तो कौन सा कलर हमें दिखाई देगा, तो रेसिड्यू येलो व्हेन हॉट, जब गर्म होता है तो वो येलो होता है, एंड वाइट व्हेन कोल्ड, और भी हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा। तो दिस इज़ the interesting observation of zinc salt is heated. Question number 20, what is the color of residue when cadmium salt is heated? Cadmium जो सेकेंड ग्रुप में cadmium एज अ केटायन पॉजिटिव रेडिकल हमें दिया जाता है, तो कैडमियम के सॉल्ट मिक्सचर में जो होते हैं उसको हीट करने से हमें कैसा कलर ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो रेसिड्यू टर्न्स ब्राउन व्हेन हॉट,
जब गर्म होता है हॉट तो वही पोजीशन में वो ब्राउन होता है, और ब्राउन व्हेन कोल्ड उसको ठंडा करने के बाद भी वो ब्राउन रहता है। तो हमें समझना चाहिए कि इट इज़ कैडमियम सॉल्ट में बी प्रेजेंट। देन क्वेश्चन नंबर 21, इफ द रेसिड्यू इन ड्राई हीटिंग टेस्ट ट्यूब इज वाइट, रेसिड्यू जो है वो ड्राइंग टेस्ट ट्यूब में वाइट है ना, व्हेन इट इज हीटिंग, नेम द रेडिकल्स विच आर एब्सेंट। अगर वाइट का वाइट रेसिड्यू मिलता है हमें गर्म करने से, तो ट्रांजिशन मेटल के जितने भी सॉल्ट्स है, कॉपर, मैंगनीज +2, कोबाल्ट +2, क्रोमियम +3, जिंक +2 एंड लेड +2, तो ये सारे ट्रांजिशन जैसे मेटल्स जो है ना, उनके सॉल्ट्स हीटिंग करने के बाद दे विल बी कलर्ड इन ऑब्जर्वेशन, हमें कलर्ड कंपाउंड दिखाई देंगे। लेकिन अगर वाइट ही वाइट रहता है तो ये सारे प्रेजेंट नहीं हो सकते, यानी कि ये सारे ट्रांजिशन मेटल की एब्सेंस हमें इम्प्रूव करती है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज़ चारकोल कैविटी टेस्ट परफॉर्म्ड। चारकोल कैविटी टेस्ट कैसे करना चाहिए? हालांकि आजकल ज़्यादातर लेबोरेटरी में ये टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। डिस्क्राइब द केमिस्ट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इन क्रस्टेशन एज वेल एज मेटेलिक बेड। जो मेटल के साथ उसका बेड बनता है वो किस तरह से बनता है? तो आंसर, चारकोल कैविटी टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? द सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ द डबल द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है उसको, जो सॉल्ट है उसको, एंड द मिक्सचर इज हीटेड इन द चारकोल कैविटी। एक चारकोल का थोड़ा सा पीस लेना है, उसके अंदर कैविटी करनी है और उसके अंदर ये दोनों मिक्सचर बना के हमें डालना है इन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि रिड्यूसिंग फ्लेम। जो हमें धुआं वाली फ्लेम दिखाई देती है, यानी कि प्योर ऑक्सीडाइज नहीं लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम, उसमें हमें हीट करना होता है चारकोल को। तो चारकोल को हीट करने के बाद जो रिएक्शन बनता है वो इस तरह का बनता है। सी फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गिवन लेड नाइट्रेट एज ए सॉल्ट, है ना, देन उसको मिक्स विथ द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 टू गिव लेड कार्बोनेट बनेगा इसमें कैविटी में, चारकोल कैविटी में। उसके बाद एमोनियम नाइट्रेट बनेगा। देन ये लेड कार्बोनेट जो है, ये लेड कार्बोनेट हीटिंग करते करते आगे जाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा और लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर का यहाँ पर हमें दिखाई देगा। सो दिस इज इनक्रस्टेशन, ब्राउन कलर्ड PbO, लेड ऑक्साइड मिलेगा हमें। अब आगे जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे चारकोल कैविटी को, तो लेड ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन होगा, तो हमें लेड का, प्योर मेटल का ये बीड मिलेगा, लेड का, जिसको हम गुजराती में मणका बोलते हैं, है ना। तो लेड का बीड मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व आउट होता जाएगा। तो इस तरह का ये चारकोल कैविटी टेस्ट बहुत इंफॉर्मेटिव टेस्ट जो है, लेकिन आजकल आई एम सॉरी टू से, लेकिन ज़्यादातर लेबोरेटरीज में इट इज़ नॉट रनिंग, बट वी प्रोफेसर शुड डू दिस। देन क्वेश्चन नंबर 23, which flame is used in charcoal cavity test, how it is obtained। तो जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में दिखाया उस तरह से रिड्यूसिंग फ्लेम इज़ यूज्ड, वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है ना, ज़्यादा हीट वाली वो नहीं चाहिए, रिड्यूसिंग फ्लेम चाहिए, थोड़ी ठंडी फ्लेम चाहिए। ए रिड्यूसिंग फ्लेम इज़ यूज्ड इन चारकोल कैविटी टेस्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्लोजिंग द एयर होल्स ऑफ द बर्नर। उसको थोड़ा बंद करने के बाद वो रिड्यूसिंग फ्लेम हो जाती है। वाई शुड वी अवॉइड एक्सेस ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट का जो हम टेस्ट करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट का, उसमें वी शुड अवॉइड एक्सेस ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इज़ अवॉइडेड बिकॉज it forms black cobalt oxide
in the oxidizing flame. This color masks the other colors which might be produced during the test. तो टेस्ट में जो कलर मिलेगा वो कलर ज़्यादातर ये कोबाल्ट ऑक्साइड जो बनता है उसका ब्लैक कलर होता है, तो उसमें मिक्स हो जाता है, तो हमें अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है, इसलिए कम से कम कोबाल्ट नाइट्रेट लेना चाहिए. इन द फ्लेम टेस्ट सोडियम इम्पार्ट्स येलो कलर टू द फ्लेम while magnesium does not impart any color. Why? So answer is that in case of magnesium, when the excited electron jumps back to the ground state, the frequency of radiation emitted does not fall in the visible region. अगर ये विजिबल रीजन में जो ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलती तो वो कलर कंपाउंड या कलर दिखाई देता, लेकिन ये जो मैग्नीशियम सोडियम है ना, इन द फ्लेम टेस्ट सोडियम इम्पार्ट्स येलो कलर टू द फ्लेम वाइल मैग्नीशियम डज नॉट, क्योंकि मैग्नीशियम को जैसे हम मैग्नीशियम सॉल्ट को प्लेटिनम वायर के ऊपर ज़रा हीट करते हैं तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होने के बाद इट विल बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल रीजन में नहीं होती है, इसलिए कोई कलर हमें दिखाई देता नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 26, राइट द केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट. इन द फ्लेम टेस्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स गेट्स एक्साइटेड. Sorry for this. Write the chemistry of flame test. In the flame test, the valence electron of the atoms gets excited and jumps to the higher level. दोस्तों जैसे हम किसी भी कंपाउंड का फ्लेम टेस्ट करते हैं तो प्लेटिनम वायर के ऊपर जो भी कंपाउंड है उसकी HCl में पेस्ट बना के प्लेटिनम वायर के ऊपर लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में. ठीक है, उस वक़्त उस कंपाउंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्साइटेड एंड जंप्स टू द हायर लेवल. व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड होने के बाद वो एक्साइटेड एनर्जी से जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तब द रेडिएशन इज एमिटेड, उस फ्रीक्वेंसी फॉल्स इन द विजिबल रीजन. जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है उस टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर विजिबल रीजन में फॉल्स होती है तो ही हमें तरह तरह के कलर दिखाई देते हैं. तो ये है केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट. What is the function of blue glass in flame test? The blue glass can absorb a part of whole the colored light in certain cases. Blue glass can absorb, वो एब्सॉर्ब करता है अ पार्ट ऑफ होल ऑफ द कलर्ड लाइट, जितनी भी रंगीन यानी कि कलर्ड लाइट है ना, कई कई किस्से में वो सारी एब्सॉर्ब कर लेता है. Therefore the flame appears to be of different color when viewed through blue glass, है ना. तो ब्लू ग्लास के जरिए हम उसको देखते हैं तो द फ्लेम appears to be of different color, तो उसमें अलग कोई डिफरेंट कलर हमें दिखाई देता है. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम बेसिक रेडिकल्स. कुछ रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्लू ग्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह से हम फ्लेम टेस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. वाई डू वी यूज़ कॉर्न HCl in preparing a paste of the salt for flame test? Answer is in order to convert metal salts into metal chlorides which are more volatile than other salt. ओके, HCl की जैसे फ्लेम टेस्ट में हम कोई भी कंपाउंड हो उसकी फ्लेम बनाते हैं और पेस्ट बनाते हैं HCl के अंदर, तो उससे क्या होता है
कि HCl के साथ वो कंपाउंड का क्लोराइड जो बनता है वो क्लोराइड मोर वॉलेटाइल देन द अदर सॉल्ट्स, तो अच्छी तरह से उसकी फ्लेम हमें दिखाई देती है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 29, वाई कैन नॉट वी यूज़ ग्लास रॉड इंस्टेड ऑफ प्लेटिनम वायर फॉर परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट। दोस्तों फ्लेम टेस्ट के अंदर हमें प्लेटिनम वायर के ऊपर ही पेस्ट लेनी चाहिए कंपाउंड की, नहीं कि ग्लास रॉड के ऊपर। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ग्लास कंटेन्स सोडियम सिलिकेट, क्योंकि ग्लास की जो प्रिपरेशन होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, वो सोडियम सिलिकेट में से होती है, विच इम्पार्ट्स इट्स ओन गोल्डन येलो कलर। तो उसका खुद का ग्लास का भी गोल्डन येलो कलर होता है सोडियम की वजह से, तो हमें सोडियम ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है। इसलिए हमें ग्लास रॉड नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो भी कंपाउंड का हम फ्लेम टेस्ट करना चाहे उसको प्लेटिनम वायर के ऊपर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, वाई इज प्लेटिनम मेटल प्रीफर्ड टू अदर मेटल्स फॉर फ्लेम टेस्ट। क्यों दूसरी मेटल के बदले हम प्लेटिनम को प्रीफर करते हैं? बिकॉज प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड डज नॉट itself impart any characteristic color to the flame। दोस्तों प्लेटिनम का अपना खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक कलर भी नहीं है और कोई भी एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हमें प्लेटिनम वायर के ऊपर ही HCl में बनाई हुई पेस्ट लेनी चाहिए, नहीं कि ग्लास रॉड या कोई अदर मेटल के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम के ऊपर ही लेनी चाहिए अगर आप फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं और अच्छा फ्लेम टेस्ट करना है तो। Why do barium salt not impart color to the flame immediately? Why do barium salts not impart color to the flame immediately? Because barium chloride is less volatile। जैसे बेरियम का सॉल्ट है उसको हम HCl में पेस्ट बनाएंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, एंड बेरियम क्लोराइड इज लेस वॉलेटाइल than the other chlorides. It imparts color to the flame after some time। तो थोड़ी देर के बाद उसका ग्रीन कलर हमें फ्लेम में दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दिखाता है। तो दोस्तों इस तरह से और भी 15-16 क्वेश्चंस मैंने आपको देने का प्रयास किया है और बहुत मेहनत करके आपका वाइवा आप अच्छी तरह से अटेंड कर पाए, उस वजह से मैंने बहुत हार्ड वर्क करके सारे क्वेश्चन निकाले हैं। आशा करता हूं कि आपके प्रैक्टिकल के दौरान जितने भी मार्क्स का वाइवा आपको अटेंड करना है, तो वाइवा वॉश के लिए आपको मैं हर वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ मिल रहा हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे और आपका वाइवा बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।